Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSE department. Now, in the previous program we discussed about the palindrome number and the Armstrong number. But in this case, these numbers are available only through our input. But today we discuss about the series of palindrome, right? For do it, हमने सबसे पहले अपनी हेडर फाइल्स को दोनों को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया. इंक्लूड करने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया, ज़रूरत नहीं थी, इंटीजर ले लिया हमने, यहाँ पर ले लिए इंटीजर की जो वैल्यूज़ है मुझे 100 से चाहिए, राइट. बाकी जितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे मैं ऊपर डिक्लेयर कर दूंगा एट द टाइम स्क्रीन क्लियर करी. हमने यहाँ पर जो किया, ए मुझे कहाँ तक पैलिंड्रोम नंबर चाहिए, 999 के बीच के. अब हमने यहाँ पर सबसे पहले वही पास आउट द वैल्यूज़ फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज हमें ए में तो मैं लूप चला रहा हूँ, बी में उसकी प्रोसेसिंग करूँगा. तो एक लूप और चलेगा जो बी का हमें 1 तक मूव करेगा. सी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर पैलिंड्रोम नंबर लेके चल रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे इसका रिवर्स निकालना पड़ेगा. रिवर्स के लिए हमने जैसे कि पीछे प्रोग्राम में डिस्कस किया था, बी का मोड किया, यहाँ पर हमने 10 के साथ किया. डी इज इक्वल टू डी इंटू 10 प्लस सी कर दिया, क्योंकि जिसके अंदर मेरा वैल्यूज चल रही थी. बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय 10. इसको करने के बाद हम सबसे पहले जो हमारा आउटर लूप से इनर के अंदर आते हैं, यहाँ पर डी की वैल्यू मैंने 0 असाइन कर दी. नीचे आए, अगर फिर आपने चेक किया आपका जो डी है इज इक्वल टू है किसके, ओरिजिनल नंबर के बराबर है, तो हमें उस नंबर को प्रिंट करना है डी, और मैंने नंबर को प्रिंट किया. अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं करना, तो उसके लिए हमने एल्स नहीं लगाएंगे. अब हमें नेक्स्ट स्टेप जाना है. ये जो मैंने यहाँ पर इस जगह पर ये मैंने इफ़ शुरू किया था यहाँ पर, और ये इफ़ मैंने बंद किया. अब मुझे कहाँ जाना है, ये वाइल मेरा बंद होगा. देखिए वाइल तो मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, राइट. अब मुझे ए को बंद करना है, तो ए को बंद करने से पहले मैंने ए में इंक्रीमेंट करी, ये मैंने ए को बंद किया. यहाँ पर आपने अपना गेट सी एच और इसको अपने इस जगह पर क्लोज्ड किया. यहाँ पर ऊपर हम गए, आपने यहाँ पर बी सी डी हमने ए लिए थे और तो कुछ लिया ही नहीं है, कंट्रोल F9 किया. ये आपके पास जो आ रहा है, ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इस जगह पर टैब यूज़ नहीं किया प्रिंटिंग के अंदर, नंबर सीक्वेंस पे ऐसे ही चल रही है, तो हमने \T किया. ऊपर से थोड़ा सा मैटर नीचे लेके आना है, तो यहाँ पर हमने अपने 2-3 लाइंस खाली छोड़ दी फ्रॉम टॉप ऑफ द स्क्रीन. इसके लिए हमने यहाँ से इसको एग्जीक्यूट किया, कंट्रोल F9. ये लीजिए जो जिन सीरीज़ के बीच की मैंने कही थी, सारे के सारे पैलिंड्रोम नंबर आपके सामने आ गए. यहाँ पर आप कुछ भी लेके चल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 ही लेके चलना है. अगर आप कहते हैं कि मुझे 1 से लेके नंबर 99 तक चाहिए, तो आपने कंट्रोल F9 किया, ये लीजिए. अगर आप इस जगह पर कहते हैं कि मुझे यहाँ से 1000 से लेके मुझे यहाँ पर 2000 तक के नंबर के बीच के पैलिंड्रोम नंबर चाहिए, तो ये लीजिए आपके सामने आ जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम. कुछ भी आप लेके चल सकते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा कि आपकी सीरीज़ किस फॉर्मेट में है, कहाँ पर क्या है. हाँ, यूज़र से आप इनपुट करना चाहते हैं तो आप यूज़र से वैल्यूज़ भी इनपुट करवा सकते हैं. जैसे कि अगर मैं आपको करके दिखाऊं, यहाँ पर हमने ए ले लिया और यहाँ पर हमने एक ई ले लिया, राइट. तो इस जगह पे हम आए, सबसे पहले हमने प्रिंट एफ किया, न्यू लाइन में एंटर स्टार्ट वैल्यू. आपने शुरू कहाँ से करनी है, स्कैन एफ किया हमने, %d और इसको ए में डाल दिया. यहाँ पर आए, न्यू लाइन में एंटर स्टॉप वैल्यू. हमने इसको अब यूज़ किया %d और इसकी वैल्यू ई में डाल दी, राइट.
जो ये 2000 है अब इसकी जगह मैं ई करूँगा। बाकी ये प्रोग्राम आपका एज इट इज़ सेम रहेगा, मैं उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा, अब आपने कंट्रोल F9 किया, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें सिंटैक्स एरर, क्योंकि यहाँ पे मेरा मैटर आ गया। कंट्रोल F9, अब आप कहते हैं कि मुझे 50 से लेके 240 तक के नंबर्स की लिस्ट दिखाइए। ये लीजिए, ये आपके उस रेंज के बीच के पैलिंड्रोम नंबर्स आपके सामने शो हो गए। आई थिंक you understand my topic. Thank you for watching my video.